हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस समय शाम का 8 बज रहा है और अभी तक दोस्तों मैं बता दूँ, लाइट नहीं आया है। देखिए हम लोग अभी ये हम लोग के पास एक लाइट है, इमरजेंसी लाइट, चार्जेबल है, पूरा चार्ज करके इसको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत परेशान है हम लोग, काफ़ी हम लोग का वर्क है, कॉलेज वर्क है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से हम लोग परेशान हैं एकदम। ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना तो कुछ कर पा रहे हैं। खाना भी बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। सोचिए स्टूडेंट लाइफ में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के कोई कुछ बन पाता है। दोस्तों, हम लोग बहुत परेशान हैं। लाइट जल्दी से आ जाता है, खाना बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। पानी नहीं है तो पानी भी नहीं चढ़ पा रहा है, फिर कहाँ से इधर उधर से ला करके हम लोग पानी किसी तरह से खाना बना रहे हैं। बस दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बहुत हम लोग परेशान हैं इस समय। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो समस्या है, हम लोग का वर्क नहीं पूरा हो पा रहा है। अभी लाइट देखिए अब डाउन ही हो रहा है एक तरह से, धीरे धीरे। अभी भी लाइट बंद हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, इस समय शायद इलेक्ट्रिसिटी विभाग के जो लोग हैं, विद्युत विभाग के, वो इस समय धरने पे हैं। लग रहा है उनका भी कुछ न कुछ कोई न कोई मांग है, अपनी मांग को लेकर के वो लोग धरने पे हैं। लेकिन इससे तो धरना ही क्या दोस्तों, मैं देखूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं बीटीसी कर चुका हूं, ग्रेजुएशन कर चुका हूं, यूपी टेट भी मेरा क्लियर है। अभी आकर मैं पैरामेडिकल कर रहा हूं और मेरे भी साथी लोग लखनऊ में धरना देते हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, लाठी चार्ज होता है। बस एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों, कि हमारे माता पिता लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो। एक समय ऐसा था कि कोई पढ़ता नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, उतना समझदारी नहीं था, लोग ज़्यादातर निरक्षर थे। लेकिन अभी इस समय ऐसा है, जो 21वीं सदी चल रहा है हमारा, उसमें हर कोई इंसान पढ़ा लिखा हो रहा है। हर कोई इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ न कुछ करें। दोस्तों, आप देखिए कि यही मतलब एक स्टूडेंट इतना मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसके माता पिता अपने घर से दूर रह करके उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि चलो हमारा भी बच्चा, कम से कम मैं अगर लेबर का काम करता हूँ या लेबर का काम कर रहा हूँ, तो कम से कम हमारा बेटा या बेटी कुछ मतलब पढ़ लिख ले और वो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़े, हमारा भी नाम करें, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करे और आगे बढ़े। और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो ये अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जा कर के वर्क वो कर रहे हैं इस समय, और अपने भारत के नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं भी एक मिडिल परिवार से आता हूँ, बहुत समस्या होता है हमें पढ़ने में, लेकिन बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ रहे हैं कि हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फिर उसके बाद अंत में चलता है कि चलो अब तो धरना दो, फिर वैकेंसी आएगा, फिर हम उसमें सम्मिलित होंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। आप ये बताओ, मैं इंटर यूपी बोर्ड से किया हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, फिर लखनऊ मेरा गैप नहीं हुआ, फिर मैं बीटीसी किया मुजफ्फरनगर डाइट से। उसके बाद दो पेपर होते हैं यूपी टेट का। मैं यूपी टेट भी क्लियर कर चुका हूँ, प्राइमरी और जूनियर दोनों। प्राइमरी में 111 नंबर है, जूनियर में 97 नंबर है। और मैं आकर के इस समय मैं अब पैरामेडिकल कर रहा हूँ। यदि हमें क्या मेरे पास मतलब इतना हमारी शिक्षा अच्छा नहीं है, या हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, मैं उसको कर नहीं पाया अभी तक। मैं किसी भी वैकेंसी में मतलब जो मैं किया हूँ कोर्स, उस वैकेंसी में अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ दोस्तों। अभी देखिए, बस मैं परेशान इस बात से रहता हूँ। अभी मैं यहाँ परेशान हूँ, ऐसे बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो हर जगह जगह हैं, कोने कोने में, जो जब कभी वीडियो ऐसा ऐसा वीडियो वायरल होता है, परेशान हो जाते हैं, रोते हैं कि अब क्या होगा मेरा। बहुत सारी लड़कियां हैं, अरे हमें नौकरी मिल नहीं रहा है, हमारा तो अब पिताजी शादी कर देंगे, हमें अब मैं क्या करूँगी, बीटीसी कर ली हूँ, बीएड कर ली हूँ, या मेडिकल की पढ़ाई कर ली हूँ, मुझे सरकार जॉब नहीं दे रही है, प्राइवेट में अपना सीवी डालो तो अपने हिसाब से वो भी काम करते हैं,
बताइए, इतना सब पढ़ाई करने के बाद मेरे माता पिता या हमारे जितने भी अभी स्टूडेंट हैं, उनके घर के माता पिता जो है अपना पेट काट करके बच्चों को बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं, और उनको मिल रहा है क्या लास्ट में? जीरो। हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि मेरी शिक्षा व्यवस्था, यानी हमारे में कमी है या सरकार में कमी है या जो इस सिस्टम को चला रहा है उसके में कमी है। जो भी सरकार बनता है हमें बेवकूफ़ बनाता है, कोई भी सरकार अपना बना ले बेवकूफ़ बना करके हमें छोड़ देता है। तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा? यदि मैं पढ़ाई किया हूँ, बीटीसी का मैं पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई अगर मेडिकल का पढ़ाई किया तो उसे जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बीएड किया है तो उसको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? जो कोई डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है तो उसको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? जो पॉलिटेक्निक किया है कोई, उसको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर फील्ड में यदि जॉब नहीं है तो आप सीधे जवाब दो, मैं इतना परेशान होकर क्यों पढ़ूँ? इतना पैसा मैं लगाया, टाइम बर्बाद किया, 23 से 24 साल उम्र हो गया, तो इससे अच्छा मेरे दोस्त हैं वो कहीं जाके विदेश में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो फिर शिक्षा को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो? जब कमाना ही है, मेहनत ही करना है, तो उससे अच्छा मैं कहीं जाके और कमाऊँ। और मैं यहाँ अभी आकर के पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे जैसे ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं। आखिर कब तक परेशान रहेंगे जब आपके पास कोई सिस्टम है नहीं? कोई भी गवर्नमेंट हो, जब किसी आप मतलब सरकार के पास जब कुछ है नहीं तो सीधे आप जवाब दो, भाई पढ़ाई लिखाई, लेबर का काम करो, बाहर जाके किसी फैक्ट्री में काम करो, फैक्ट्री में आप काम करो, विदेश में जाओ, अपना वीज़ा बनवाओ। 10वीं पास करने के बाद तो वीज़ा बन ही जा रहा है ना। अरे अनपढ़ रहेंगे तभी वीज़ा बन जाएगा, वहीं जाके कमाएंगे अपना। यहाँ हम कभी एक बार मैं सोचा कि चलो कि मैं अपना सीवी डाल देता हूँ, देखता हूँ कहीं ना कहीं सीवी कम से कम 10 जगह डाला मैं अपना। 2-3 जगह से कॉल भी आया, तो कह रहे नहीं भैया 7,000 देंगे, 6,000 देंगे, 8,000 देंगे, 10,000 देंगे। आप ये बताओ, इतना मैं पैसा 8,000, 6,000, 7,000 में कोई क्या करेगा? उससे ज़्यादा तो रूम में अभी मैं कहीं रह के अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी हम नहीं खाते पीते, इतना ज़्यादा तभी 4 से 5 हज़ार खर्चा आ जाता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? यदि मैं, चलो ठीक है, किसी भी तरह से एडजस्ट भी अगर किया जा रहा है, तो भाई जब एडजस्ट किया जा रहा है तो यही तो उम्मीद है हमारे माता पिता का, हमारे दोस्तों का, हमारे रिलेटिव वालों का, जो जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, या हर माता पिता का, हर रिलेशन वालों का ही होता है कि भाई बच्चा आगे जाकर कहीं पढ़ रहा है तो कुछ अपना करे। लेकिन क्यों करे जब यही हाल है? हमें कुछ मिलेगा नहीं। प्राइवेट में जाओ तो वैकेंसी उसमें भी अपने हिसाब से लोग भरते हैं, अपने अपने लोगों को लोग भरते हैं, सब कोई अपना अपना देखता है। भाई हमारे से उनके भी घर में बच्चे हैं, वो भी परेशान होते, भाई वो अपने बच्चों को देखेंगे कि हमें देखेंगे? तो यही सारे दोस्तों बहुत सारी समस्याएं हैं। ना ही मेरा मूड था कि मैं ऐसा बोल के कुछ मैं वीडियो बनाऊं। आज जो मैं ये वीडियो बनाया हूं तो बस ऐसे ही अचानक से मन में आ गया, मैं वीडियो बना दिया हूं। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। और मैं क्या, हमारे जैसे लाखों छात्र परेशान हैं जो इस समस्या से अभी जूझ रहे हैं। उनके कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। भाई क्या, भाई अभी आप देखे भी हो लखनऊ में कितने लोग सुसाइड हुए, कानपुर में कितने लोग सुसाइड हुए, दिल्ली में कितने लोग सुसाइड किए। लेकिन मैं देखिए, मैं सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या निकाल लिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देखिए ज़िंदगी बहुत कीमती है। अपने ज़िंदगी को आप किसी के लिए ऐसे ना खो दो, बर्बाद कर दो, कुछ भी कर लो, सुसाइड कर लो, ये सब चीज़ें बकवास की बातें हैं। आप ज़िंदगी में कुछ करो, हम भी कुछ करेंगे, आप भी कुछ करो। और अपने इन, चलो ठीक है भाई, हमारा एक सपना था, अगर सपना नहीं होगा तो फिर भी कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन भाई सपना लेके जब हम चल रहे हैं तो इसमें उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए। भाई जैसे वो अपने बच्चों का भी कोई वैकेंसी आता, बताओ लेखपाल की भर्ती आई थी, 8,000 वैकेंसी आ रहा है तो 16,000 साल भर बैठ जा रहे हैं। इतनी वैकेंसी आ रही है तो कोई भी वैकेंसी आ रहा है उसमें पता चला पेपर ही लीक हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। क्या कोई बताए? अब आप ही लोग बताओ। हमको तो जो बोलना था मैं बोल दिया, मन नहीं था। मैं तो ऐसे ही अचानक से, अब मैं पढ़ाई कर रहा था, लाइट नहीं आया, लाइट की वजह से मैं इतना सब चीज़ें मैं बोल दिया। क्लास में खड़े थे लोग। क्लास में हमारे इस समय पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, उसमें क्या बताए, बच्चे अपना वर्क इतना दिया जा रहा है, वहाँ भी पता चल रहा है लाइट नहीं आ रहा है और लोग धरने पे हैं। बताइए, जब ऐसे ही धरना हर जगह, धरना उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, लोगों की समस्याओं का कोई सुनवाई ही नहीं है। आखिर क्यों धरने पे है? छात्र अगर लखनऊ में धरना दे रहा है, छात्र अगर इलाहाबाद में धरना दे रहा है, छात्र अगर दिल्ली में धरना दे रहा है, तो धरने पे क्यों बैठा है भाई?
अगर सब सिस्टम सही चल रहा है तो धरने पे क्यों बैठा है? मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूं। आप लोग खुद ही समझदार हैं, आपके भी घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपके भी घर के बच्चे कहीं न कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं। हाँ? इसीलिए लोग गांव में लगते हैं उदाहरण देने कि देखिए बगल उनका लड़का पढ़ता तो रहल, उनका बच्चा पढ़ ही तो रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम उस बच्चे के दिल की बात तो जानिए आप लोग कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या समस्या है, वो किन समस्याओं का सामना कर रहा है। कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि आखिर उस छात्र से भी तो जान ले उसके अंदर क्या समस्या है। जिस दिन आपके ऊपर बीतेगा ना, तब पता चलेगा कि समस्याएं क्या होती हैं। और इन नेताओं का क्या भाई, उनके तो बच्चे जाके विदेश में पढ़ रहे हैं। सारा लूट खसोट मचाए पड़े हैं पूरे देश में, एकदम हद हो गई है किसी भी चीज़ के लिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक ब्लड डोनर हूँ, समाज के लिए जीता हूँ, समाज के लिए मरता हूँ। अगर किसी को ज़्यादा अगर लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही फेंक दिया, सोशल वर्क समाज सेवी बोल दिया, ये कर दिया, मेरे इंस्टाग्राम जा करके चेक करो। मैं इस वीडियो में अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूंगा, आपको चेक कर लेना मेरा कि मैं क्या किया हूँ अभी तक पढ़ाई के साथ साथ। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें, आप लोग खुद समझदार हैं। और देखिए कि भाई दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सबसे जो ज़रूरी बात है मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जातिवाद की राजनीति सब लोग छोड़ दो। अगर जातिवाद की राजनीति करोगे, अगर जाति के नाम पर अगर वोट दोगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 21वीं सदी चल रहा है, हम सभी शिक्षित हैं, और शिक्षित होने के बाद बेरोजगार भी हैं, सब परेशान भी हैं। तो उस पढ़ाई और शिक्षा का क्या, जब हम जाति के नाम पे वोट करेंगे किसी को? तो अगर वोट करना है तो अपने समाज के लिए वोट करो, वोट करना है तो अपने अधिकार के लिए वोट करो, अगर वोट करना ही है तो शिक्षा व्यवस्था पे वोट करो, अगर वोट करना है तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे वोट करो, करना है तो देश के विकास के लिए वोट करो, ना कि सिर्फ एक जाति के लिए वोट कर दो। कुछ भी होता है तो साले जाति के नाम पे, मतलब क्या है ये? अरे इंसानियत ही सबसे बड़ी जाति और धर्म होती है, इनसे बड़ा कोई जाति और धर्म नहीं होता। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो भाइयों बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको कुछ बोलूँ या मेरी बातों से किसी को कोई बात बुरी लगे या बुरा लगा हो, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैं बोल दिया।